Dear student, class 9. So today's our chapter is climate geography, chapter 4. Topic is factors affecting India's climate. तो लैटीट्यूड, सबसे पहले तो भारत के मानसून को, जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, फैक्टर हैं। कौन कौन है वो, तो यहाँ पे हैं। सबसे पहले लैटीट्यूड, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ। In the west to Mizoram, in the east almost half of the country, बीच से जाती है, lying to south of the tropic of cancer। ये tropic of cancer के साउथ में जो है belongs to the tropical area। all the remaining area, जो शेष एरिया होता है नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ द सब ट्रॉपिक्स। जो नॉर्थ का एरिया होता है उसे सब ट्रॉपिक्स बोलते हैं, और जो साउथ का एरिया होता है उसे ट्रॉपिक्स बोलते हैं। तो इस तरह कहते हैं। तो देयरफॉर इंडियाज़ क्लाइमेट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो हमारे भारत का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहा जाता है। एल्टीट्यूड की बात करें तो एल्टीट्यूड यानी समुद्र तल से ऊंचाई, यानी समुद्र से कोई स्थान जितना ऊंचा रहेगा उतना वहाँ पे ठंडक बढ़ती चली जाएगी। तो इंडिया हैज़ द मोस्ट, और समुद्र से जितना दूर रहेगा लगभग उतना वो भी देखा जाए तो इस पर भी प्रभाव पड़ता है। इंडिया हैज़ द to maintain to the north which have the range height of about 6000 मीटर, और एवरेज हाइट जो है देखा जाए नॉर्थ में तो 6000 मीटर तक है। इंडिया आल्सो हैज़ अ वास्ट कोस्टल एरिया है, भारत का बहुत बड़ा विशाल कोस्टल एरिया है। वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज़ अबाउट 30 मीटर, जिसमें सबसे ज़्यादा ऊंचाई है 30 मीटर की। द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, हिमालय जो होता है ये ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करता है। एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट एक्सप्रेसिंग कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर, और इससे क्या है तुलना में कम ठंडी पड़ती है। प्रेशर एंड विंड की बात करें तो कॉरियस शिफ्ट ऑफ फोर्स एंड अपरेंटली फोर्स कॉज बाय द अर्थ रोटेशन, अर्थ रोटेशन के द्वारा एक फोर्स लगता है जो कॉरियस फोर्स कहलाता है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड टुवार्ड्स राइट टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवार्ड्स द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, यही हमारा जिम्मेदार होता है हवाओं को राइट और लेफ्ट मोड़ने में। दिस इज़ आल्सो नोन एज फेरेल्स लॉ, इसे फेरेल्स लॉ भी कहते हैं। और जेट स्ट्रीम की बात करें तो जेट स्ट्रीम जो है दीज आर द नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड, 12000 मीटर की ऊंचाई पर ये हमारी हवाएं पाई जाती हैं। वेस्टर्ली विंड होती हैं, यानी पूरब पश्चिम से पूरब की तरफ चलती हैं। द ट्रोपोस्फीयर, जो कि ट्रोपोस्फीयर में होती हैं, देर स्पीड, इनकी स्पीड जो होती है 110 किलोमीटर से लगभग गर्मियों में, और लगभग 184 किलोमीटर ठंडियों में होती है। और ये 27 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड पे पाई जाती हैं लगभग। तो इस तरह करके दे आर नोन एज द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इन्हें सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं। ओवर इंडिया दीज जेट स्ट्रीम ब्लो साउथ ऑफ द हिमालय, ये हिमालय के दक्षिण में बहती हैं। एंड थ्रू द ईयर एक्सपेक्ट इन समर, पूरे वर्ष भर गर्मियों को छोड़कर। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री आर ब्रॉट इन बाई द वेस्टर्ली फ्लो। और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस यानी कभी कभी हम देखते हैं हमारे चक्रवात आते हैं हमारे यहाँ, तो ये भी इन्हीं के कारण, वेस्टर्ली फ्लो के कारण ये आते हैं। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की बात करें तो ये क्या होता है, द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर द वेस्टर्न वेदर फिनोमेना, ये एक मौसमी घटना है। विंटर इन विंटर मंथ ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, विंटर मंथ में वेस्टर्ली फ्लो आती है मेडिटेरियन सी के माध्यम से। द मेडिटेरियन रीजन क्या होता है, ये मेडिटेरियन सी के पास है, भूमध्य सागर के पास। द यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर वास्ट ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, और ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ये तूफ़ान ले आते हैं। इंडिया ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो हमारे यहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, जैसा कि हम अधिकतर सुनते हैं, ये अक्टूबर नवंबर में आते हैं, पार्ट ऑफ द ईस्टर्ली फ्लो। फिर बात करते हैं अब नेक्स्ट टर्न पे, इसको पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मानसून, ये हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे।
और बाकी की क्लास और बच्चों जैसे कि अब तुम्हें हिस्ट्री और सिविक्स जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है इसकी भी क्लास हम ही लेंगे, लेकिन वो हम जो है जैसे ही हमारा ज्योग्राफी इकनॉमिक्स ये जो चैप्टर चल रहा है एक ज्योग्राफी का, ये जैसे ख़त्म होगा तो हम अगली जो क्लास पढ़ाएंगे शुरू करेंगे वो चैप्टर वो हिस्ट्री से या डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब सारे क्लास जो है सिविक्स एसएसटी के हम ही लेंगे। ठीक है, तो ये हम टाइम टेबल जो है हमारा टाइम टेबल है जिस हिसाब से चल रहा है उसी हिसाब से क्लास तुम लोग की चलेगी। ठीक, तो बाकी की क्लास नेक्स्ट टाइम पे एंजॉय करते हो।